हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम देखो ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और देखो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है। ए में तो आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री, बी में आ रहा है 30 डिग्री और सी में आ रहा है 35 डिग्री और डी में आ रहा है 50 डिग्री। अब देखिए ये कैसे अलग करेंगे इसको भी। समकोण त्रिभुज होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये त्रिभुज समकोण है, मतलब इसका एक कोण तो 90 डिग्री आ रहा है। एक कोण इसका आपको दिया गया 55 डिग्री। मान लो ये मेरे पास ए है, ये मान लो मेरे पास बी, ए, सी है। अब मेरे को सी कोण निकालना है, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपने 55 रखा है या 90 रखा है, सी ज्ञात करना है, उधर आ गया 180 डिग्री। इनको दोनों को जोड़ा तो 145 डिग्री प्लस कोण सी बराबर आ गया 180 और कोण सी बराबर आ गया 180 माइनस 145। इनको दोनों को भी आप घटा लो, 5 या 5 अगर बचेगा 3 यानी 35 डिग्री। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है? सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इसी तरह से आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है। देखो इसमें आपके पास एक त्रिभुज आ रहा है ABC और इसे लिखा है कि कोण A प्लस कोण B है ना। मान लो ये कोण है, ये आपका मान लो B कोण है, ये C है मान लो। तो कोण A प्लस B का मान तो आ रहा है 75 डिग्री और कोण B प्लस कोण C का मान आ रहा है 150 डिग्री। तो यहां से आपको कोण A और कोण B दोनों पूछे क्या होंगे। और इसने ऑप्शन ए में तो क्या लिख रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री और ऑप्शन बी में लिख रखा है 45 डिग्री और 45 डिग्री। ऑप्शन सी में लिख रखा है 30 डिग्री और 50 डिग्री। ऑप्शन डी में लिख रखा है 45 डिग्री और मतलब मान लो 40 डिग्री और मान लो 50 डिग्री आ रही, ये लिखा हुआ है। अब देखिए करना कैसे इस क्वेश्चन को। अभी आपको सबसे पहले देखो आपके पास कोण यानी ए और कोण बी बराबर तो आ गया 75 डिग्री ने और कोण बी प्लस कोण सी आ रहा मेरे पास 150 डिग्री। तो देखो इसमें आपको कुछ अपनी शर्तें लगानी है। सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ दो एक बार। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आ गया 75 प्लस 150। अब देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनको अलग जोड़ो, बी को अलग रखो। उधर मेरे पास आ रहा है 75 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लो एक बार, आप कितने हो रहे? 5 12 से लेकर 225 डिग्री हो रहे। इसका मान आप 180 डिग्री कर दो प्लस कोण बराबर आ गया 225 डिग्री। ये 225 माइनस 180 और कोण बी बराबर आ गया 45 डिग्री। मतलब बी कोण तो आपने प्राप्त कर लिया ना, लेकिन आपको देखो ए और बी दोनों प्राप्त करनी है। तो बी का मान वापस यहाँ रख के आप ए निकाल लो, यानी कोण ए प्लस 45 डिग्री बराबर आ गया 75 डिग्री और कोण ए का मान होगा 75 माइनस 45 और कोण ए का मान मेरे पास बी क्या आ गया 0 और ये 30 डिग्री आ गया। ए का मान आ गया, ये बी का आ गया। तो 30 और 45 वाला क्या हो गया आपका ऑप्शन है राइट हो गया।
है। इसी तरह से आप चलो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए उसमें मेरे पास क्या था अभी, इसमें देखो आपके पास लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 1:1:4 के अनुपात में त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। मतलब त्रिभुज के कोण दिए गए आपको, त्रिभुज के कोण 1:1:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। और ऑप्शन ए में लिखा है 110 डिग्री, ऑप्शन बी में लिखा है 120 डिग्री, ऑप्शन सी में आ रहा है 115 डिग्री, ऑप्शन डी में आ रहा है 130 डिग्री। अब देखो हमें देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात के रूप में मान दिया गया है। ये मान लो मेरे पास त्रिभुज है। अब देखो 1:1:4 का मतलब क्या है, इसको आप 1x मान सकते हो, इसको भी 1x मान लो, इसको मान लो 4x जब अनुपात के रूप में हो तो। और आप जानते हैं कि a + b + c तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इसका मान भी 1x, इसका मान भी 1x, ये 4x बराबर आ गया 180। तो ये 6x हो गया बराबर 180, x आएगा 180/6, x का मान आ रहा 30। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण आपका 4x था यानी C था, जो आएगा 4 × 30 यानी 120 डिग्री। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, देखो इसमें देखो एक आपको डायग्राम बना के दे रखा है इस तरह से, यानी एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास, जिसमें यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ सी, ये 60 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर समकोण है ये 90 डिग्री है ये। तो आपको प्राप्त क्या करना है, कोण BSC का मान प्राप्त करना है। इन कोण BSC आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में आ रहा है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में आ रहा है 45 डिग्री, ऑप्शन सी में आ रहा है 15 डिग्री, ऑप्शन डी में आ रहा है 50 डिग्री। तो देखिए आप जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे को यहाँ पर ए का तो पता ही नहीं है, बी का 90 डिग्री, सी का 60 डिग्री, उधर आ गया 180 डिग्री। तो कोण ए + 150 बराबर है 180 डिग्री, और कोण ए का मान आ गया 180 - 150, तो ये मेरे पास क्या आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया है। इसी श्रृंखला में आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आ रहा है मेरे पास क्या, इसमें लिखा है एक त्रिभुज में कोण 2:3:5 के अनुपात में है। तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। और ऑप्शन ए में आ रहा 22 डिग्री, ऑप्शन बी में आ रहा 36 डिग्री, ऑप्शन सी में आ रहा है 15 डिग्री, ऑप्शन डी में आ रहा है 26 डिग्री। अब देखिए मैं इसको करना कैसे है। तो देखिए इसका तरीका होता है, आप जानते हैं
कि कोण ए तो मान लिया आपने 2x अनुपात में, तब कोण बी मान लिया 3x, कोण सी मान लिया 5x। और आप जानते हैं कि तीनों कोणों के माप का योग क्या होता है आपका, 180 होता है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर आ गया 180। इनको जोड़ा 5 और 5 10x हो गए बराबर 180, और x का मान आ गया 180 बटा 10। x का मान 18 डिग्री आ गया ना। लेकिन आपसे प्रश्न ने पूछा कि सबसे छोटे कोण की माप है, और सबसे छोटा कोण आपका ये वाला है। तो कोण ए की माप मेरे पास क्या आ गई है, 2 गुणा 18, यानी कोण ए की माप आ गई मेरे पास 36 डिग्री। यानी कि जो सबसे छोटा कोण आपका होगा वो क्या होगा, आपका 36 डिग्री होगा। तो यानी ऑप्शन आपका बीच क्या हो गया, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया है। तो ये मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस है उनकी स्टडी करवाई है। बाकी क्वेश्चंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, और आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, धन्यवाद।